जय श्री राम प्रिय साथियों, पंकज कलखुड़िया चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज प्रिय साथियों धनतेरस और दीपावली पर्व के बारे में बात करेंगे। इस वर्ष 2021 में जो धनतेरस पर्व पड़ेगा वह 2 नवंबर से 3 नवंबर के मध्य में रहेगा और साथ ही में दीपावली 4 नवंबर को मनाई जाएगी। साथियों इस दिन क्या करें क्या ना करें, कैसे नियमों का पालन करें, इस तरीके की जानकारी को प्राप्त करने में आप बहुत से चैनलों में जानकारियां लेते रहते होंगे, पर कुछ ऐसी जानकारियां जो मुझे लगती है हट करके भी, और कुछ ऐसी चीजें जो आपने सुनी तो हर जगह पर क्यों, इसका कारण भी यहां पर को हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि त्रयोदशी तिथि किस दिन है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि 2 दिनों में जाकर के पहुंच रही है। यानी कि 2 नवंबर को प्रातः 11:31 से 3 नवंबर के प्रातः 9:02 तक का यह समय जो रहेगा यह त्रयोदशी तिथि का रहेगा। अब साथियों धनतेरस तिथि में करते क्या है, इस दिन कुबेर जी की पूजा होती है और साथ ही में कुबेर यानी कि धन को प्रदान करने वाले हमारे देवताओं का जिन्होंने धन संग्रहित किया था वह कुबेर देवता। साथ ही में दीपावली पर्व के दिन लक्ष्मी मां की पूजा भी होती है। अब पूजा करने का जो प्रोसेस रहता है दीपावली के दिन मां लक्ष्मी मां का, और साथ ही में धनतेरस के दिन किस प्रकार से पूजा करी जाती है, इसके बारे में डीपली अगर विस्तार से आपने जानना है तो लास्ट टाइम की जो हमारी वीडियो रही थी लास्ट ईयर की, उसमें हमने बहुत डीपली इसके बारे में बताया था। पूजा करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, पर साथ ही में जो अन्य चीजें अलग हैं, कैसे हैं, क्या है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कहा जाता है कि जो धनतेरस का दिन यानी कि जो है त्रयोदशी तिथि का समय रहता है, इसमें किया गया कोई भी कार्य हमको 13 गुना तक का फल दे देता है, हमारे हर काम में 4 चांद तक लगा देता है। साथ ही में साथियों अब यह चर्चा करी जाए कि इस दिन हमने कैसी चीजों की खरीदारी करनी चाहिए या कैसी नहीं। लोग मार्केटों में जाते कुछ भी उठा लाते हैं, कोई लोहा वगैरह ले आता उठा करके, कोई जाकर के स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम वगैरह कुछ भी इस तरीके की चीजें उठा लाते हैं जो कि तर्कपूर्ण संगत नहीं है, क्योंकि इस दिन केवल उन चीजों की खरीदारी की जाती है जो केवल प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। अब जैसे हम कह सकते हैं सोना है, यह प्रकृति से उत्पन्न होने वाले धातु है, धरती से इसका उद्गम होता है। और साथ ही में इसके अलावा जैसे चांदी है, झाड़ू है, इस प्रकार की चीजें इत्यादि आप खरीद सकते हैं। अब जैसे मूर्ति लेनी, कैसे लें, मिट्टी की बनी हुई, लोगों ने आजकल क्या कर दिया है, क्रिस्टल और कांचों की मूर्ति लेना शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी हमारा धर्म या साहित्य अलाउ नहीं करता है, क्योंकि लोगों की जेबें पहले की अपेक्षा कुछ ठीक हो चुकी है। पहले गरीबी का समय भी होता था, माना जाता था, पर जो पुराने समय के सिद्धांत हैं, सिद्धांत तो वही कार्य करते हैं, वह नहीं बदलते हैं, भले ही हमारे रहने के तौर तरीके बदल गए हो। अब लोग मार्केटों में जाके जो कार्य करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, उस चीज को समझिए। सबसे पहले इस दिन लोहे की चीजें बिल्कुल नहीं खरीदें। लोहा जो है शनि का प्रतीक है, और शनि ग्रह से संबंधित सामान लेना यानी कि कुबेर और मां लक्ष्मी को सीधे सीधे चुनौती देना, और इनके रूप में आपको सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक भरी चीजों को ले लेना। तो लोहे से संबंधित कोई भी चीजें ना ले। अब लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, गाड़ियां बुक करा देते हैं, भाई धनतेरस से गाड़ी ले आओ घर में उठा करके। यही चीजें समझनी हमने। हमारा जो इस समय पर युवा वर्ग एक अलग पाथ की ओर चला गया है, उस पाथ से हमको बचना है, क्योंकि इससे शनिदेव प्रकोप में भी आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि गाड़ी वगैरह लेनी हो या कोई ऐसी बड़ी चीज लेनी हो तो इसके लिए दिन अवश्य देखना चाहिए। हालांकि आजकल के जो ज्योतिष हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से इसकी शिक्षा ग्रहण नहीं करी, वह कहेंगे कि भाई गाड़ी भी ले लो, पर हम मना करेंगे लोहे का एलिमेंट लेने से, क्योंकि यह शनि से रिलेटेड एलिमेंट है। साथियों बात करते हैं एल्यूमिनियम एंड स्टील की। लोग मार्केटों में जा रहे हैं, बर्तन ले रहे हैं एल्यूमिनियम के, स्टील के या इनसे बने हुए कोई भी ऐसा सामान जो कि आपको नुकसान ही देते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि यह धातु राहु का कारक है।
राहु जो है वह देवताओं से संबंधित ग्रह नहीं है, वह राक्षसों से संबंधित ग्रह है। कुबेर देव और मां लक्ष्मी को इस ग्रह से ज्यादा खास लगाव नहीं माना गया है, यह दैत्य ग्रहों की श्रृंखला में आता है। ऐसा करने से आप राहु के दुष्प्रभावों को अपने साथ ले लेते हैं। इस प्रकार से मैं कहूंगा कि इसको लाना घर के अंदर दुख और दुर्भाग्य का सूचक हो जाता है। अब बात आती है बर्तन काहे के लें? भाई कहा गया पीतल के बर्तन लेने इस दिन, उस चीज के बर्तन लो जो बना गया है नियम, मिट्टी के बर्तन लो। ये चीजें आप ले सकते हैं, ये आपके सौभाग्य को भी इंक्रीज करते हैं। साथियों, कांच का सामान इस दिन बिल्कुल नहीं लेना होता है। अब लोगों ने कांच से बने हुए सामानों को चंद्रमा से तुलना करी हुई है। भाई कांच जो है वह चंद्रमा है, पर उससे बना हुआ जब सामान आ जाता है वह राहु का फॉर्म ले लेता है। चीजें बदल जाती है, इस चीज को समझने की जरूरत है। जैसे दूध है, चंद्रमा का एलिमेंट है, दूध से अगर वह घी बन गया, क्योंकि दूध से ही घी बनेगा, जब मलाई के फॉर्म में आएगा तो वह शुक्र हो जाता है। इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि कांच चंद्रमा है, पर कांच से बना हुआ सामान राहु हो जाता है। तो इसलिए कांच से बना हुआ कोई भी सामान आप ना लें, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दीपावली का पर्व, धनतेरस का पर्व कभी भी सुखद रूप से गुजरे। साथियों, अब बात करते हैं काले रंग की चीजों के। कहा गया है कि काले रंग के कोई भी वस्त्र, कोई भी वस्तु इस दिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि काले रंग को कभी भी दुर्भाग्य का सूचक माना गया है। पुराने समय में भी आप देखते थे लोग क्या करते थे कि जब भी किसी परेशानी में, तनाव में या बहुत दुख में होते थे, को भवनों में जाते थे, नाराज होने पर, दुखी होते थे, तो बिल्कुल अंधकार वाले कमरों में चले जाया करते थे, क्योंकि अंधकार से नकारात्मकता फैलती है। काले रंग से नकारात्मकता का कारक है। जिन लोगों का शनि और राहु वैसे भी खराब रहता है, उन्होंने तो वैसे भी काले और नीले रंग का त्याग कर देना चाहिए। और आप अपने जीवन में देखिए कि जब भी इस रंगों से आप दूर होते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर सकारात्मकता की तरफ आप आगे की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये चीजें आपने धनतेरस और दीपावली के दिन नहीं करनी चाहिए। साथ ही में साथियों, अब बात करी जाए कि धनतेरस के जो पर्व होता है उस दिन पूजा कैसी करी जाए। सबसे पहले एक चौकी में लाल रंग का आपको वस्त्र बिछा लेना चाहिए। उसके बाद इसमें गंगा जल छिड़कने के बाद भगवान धन्वंतरी जी का आह्वान करना चाहिए। और साथ ही में मां लक्ष्मी, कुबेर की प्रतिमा को भी आपने यहां पर स्थापित कर देना चाहिए। साथियों, साथ ही में एक घी का दिया जरूर जलाएं और यहां पर एक साथ ही में अगरबत्ती भी जलाएं। अब देखिए, अगरबत्ती के बारे में मैं बात करूंगा। एक बार बहुत पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगरबत्ती का प्रयोग क्या होता है कि लोग मार्केट जाते हैं, सस्ते के चक्कर में अगरबत्ती ले आते हैं। वो अगरबत्ती बनी होती बांस की। बांस को कभी भी घर के अंदर शुभ सूचक नहीं माना गया है, उसको कभी भी घर के अंदर नहीं जलाया जाता है। तो ऐसे में कुछ लोग बहस करते हैं, पंडित जी क्यों नहीं जला सकते हैं? बहुत से हमने बड़े बड़े लोगों को जलाते हुए देखा है, बहुत विद्वानों को। भाई वह चंदन की लकड़ी से निर्मित अगरबत्ती चलाते हैं। अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती लो। अगर नहीं ले सकते हैं, बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो आप नॉर्मल सिंपल धूप ले लीजिए, दिया ही जला लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आप बांस की ही अगरबत्ती लेके घर पे आइए। तो इस चीज का बड़ा विशेष महत्व होता है, इसको समझना चाहिए। साथ ही में इसके बाद लाल रंग के पुष्प भगवान को अर्पित करने चाहिए। और साथ ही में जो भी आपने इस दिन ज्वेलरी, बर्तन वगैरह खरीदे हैं उसको सामने भगवान के रख देना चाहिए चौकी पर, और उसकी पूजा करनी चाहिए। और इस दौरान ओम ह्रीम कुबेराय नमः इसका 108 बार पाठ करना चाहिए। आपको शुभता, सकारात्मकता और लाभ की अनुभूति होगी। आपका आने वाला समय काफी अच्छा हो जाता है इससे। और साथ ही में इस दिन आपको लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करना चाहिए। अब साथियों, क्या काम ना करें इस दिन, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस दिन सोना बिल्कुल मना होता है। इन 2 दिनों में लोग क्या करते हैं, दिन भर काम कुछ नहीं होता है, बिस्तर पकड़ के सो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। कभी भी भगवान के जो विशेष दिन होते हैं इस दिन सोना कभी नहीं चाहिए। इससे हमको सकारात्मकता मिलती है, सोने से हमें नकारात्मकता मिल जाती है दिन के समय पर। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबा टॉपिक खींच जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। छोटी बातें करते हैं। इस दिन आपने उधार नहीं देना चाहिए। लक्ष्मी को अपने पास समेट के रखने का दिन होता है, उसको देने का नहीं, उसको जाने नहीं देना होता है।
मां लक्ष्मी की जो प्रतिमा आप लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, प्रतिमा लेते हैं या उनकी जो फोटो लेते हैं, कभी भी बैठी हुई लक्ष्मी की फोटो लेनी चाहिए, खड़ी नहीं। लोग क्या करते हैं, बाजारों में जाके खड़ी लक्ष्मी की फोटो या फिर प्रतिमा ले लेते हैं। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में साथियों, इस दिन कांच या किसी भी ऐसे मूर्ति की, क्रिस्टल की जो निर्मित होती है, ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप राहु देव को खुश कर रहे हैं, इससे बचना है। साथ ही में साथियों, अपने घर के आसपास कभी भी कूड़ा या गंदगी नहीं मचने देना है, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात साथियों ये भी करते हैं कि जो घर में हम लोग रोजाना घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उससे पहले जूता चप्पल जो होता है, इसको लेके बिल्कुल घर के अंदर प्रवेश ना करें। जूता चप्पल अपना घर के बाहर ही उतार दीजिए, उसको घर के अंदर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वॉशरूम वगैरह के आपके चप्पल अलग से होते हैं, उसको अलग से यूज करिए। साथियों, इस दिन जो है आपको जो नियम बताए गए हैं, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है और क्या नियम का पालन करना है, इस प्रकार से अब अगर आप आगे को चलते हैं तो आपको हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। दीपावली पर्व में कभी भी घर के अंदर साफ सफाई बेहद महत्वपूर्ण है। घरों में कहीं भी किसी कोने में ना जाले हो, ना गंदगी हो, ना ऐसा पानी हो जो ठहराव वाला हो, लंबे समय से 4-5 दिनों से रखा हो। घर के अंदर कोई भी रात में आपने खाली बर्तन नहीं रखने चाहिए। ये ऐसे बेसिक नियम है जो आपके घर के दुखों को बढ़ाते हैं। इनको जब आप हटा देते हैं या इन नियमों का पालन करते हैं तो दुख आपके दूर होते हैं, डिप्रेशन कम होता है। तो साथियों, आज का जो धनतेरस और दीपावली स्पेशल टॉपिक था, उसमें आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद और जय श्री राम।